वो ऐसा कांटा है जो घाव कर जाता है लेकिन उसका पता नहीं चलता। उसने मुझे गाली दे दी इसलिए मैंने भी उसे पलटकर गाली दे दी। लेकिन इसके अलावा भी एक कारण है जिसकी वजह से युद्ध होते हैं। अगर आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में युद्धों से बचना है, झगड़ों से बचना है, लड़ाइयों से बचना है, अपने परिवार को एकजुट रखना है, तो आपको ये एक छोटी सी चीज समझनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस दुनिया में असंख्य मतभेद और मतांतर हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप हजारों युद्ध हुए हैं, फिर चाहे वह सामाजिक हो, सामुदायिक हो या फिर व्यक्तिगत तौर पर हो। इन झगड़ों के भले ही अनेक कारण रहे हों, लेकिन उन सभी में से एक कारण बहुत ही प्रमुख है जो गुप्त भी है, जो दिखता नहीं है। वह ऐसा कांटा है जो घाव कर जाता है लेकिन उसका पता नहीं चलता। दोस्तों, हमें लगता है कि उस व्यक्ति ने ऐसा कह दिया इसलिए युद्ध हो गया, उसने ऐसा कह दिया इसलिए झगड़ा हो गया, उसने मुझे गाली दे दी इसलिए मैंने भी उसे पलटकर गाली दे दी। लेकिन दोस्तों, यह तो कारण है ही, लेकिन इसके अलावा भी एक कारण है जिसकी वजह से युद्ध होते हैं, जिसकी कमी की वजह से हम आपस के मतभेद को मनभेद में बदल देते हैं और उस मनभेद को एक युद्ध में परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने निजी जीवन में भी शांति स्थापित करनी है, अगर आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में युद्धों से बचना है, झगड़ों से बचना है, लड़ाइयों से बचना है, अपने परिवार को एकजुट रखना है, तो आपको ये एक छोटी सी चीज़ समझनी चाहिए। दोस्तों, यह क्या है? यह है कि हमें दूसरे की भावनाओं को भी समझना होगा। हम जब कुछ बोलते हैं ना दोस्तों, तो हम सिर्फ अपनी बात करते हैं। हमें ये चीज़ अच्छी लगती है, हमें ये अच्छा लग रहा है, हम अगर उसके साथ नहीं रहेंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे। हम जो भी बात कहते हैं उसका जो गहरा जुड़ाव होता है वह हमारे अंतःकरण में, हमारे अपने स्व की पूर्ति के लिए, हमारे अपने स्वार्थ के लिए होता है। दोस्तों, कोई कुछ बोल रहा है, हम उसे सुनने की कोशिश नहीं करते, हम सिर्फ अपनी बात उन्हें सुनाने की कोशिश करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तभी युद्ध का बीज जो है वो बो दिया जाता है। इस दुनिया में, आप संसार में जितने भी युद्ध हुए हैं, आप उन्हें उठा करके देख लो। हर एक युद्ध का कारण कहीं ना कहीं वही रहा है कि दोनों ने ही एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश नहीं की, दोनों ही अपनी बातों पर अडिग रहे, दोनों ने ही अपनी बातों को एक दूसरे को समझाने की कोशिश की, न कि समझने की कोशिश की। दोस्तों, हमारा जो झूठा अहंकार है यही हमें इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है। वह कहता है कि तुम दूसरे की बात क्यों सुनोगे, तुम दूसरे की बातों को समझने की कोशिश क्यों करोगे, क्योंकि तुम ही सही हो, तुम जो कह रहे हो वही सत्य है और वही प्रमाणिक भी है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में युद्ध तो होना ही है। दोस्तों, अगर युद्धों से, झगड़ों से, लड़ाइयों से अगर आपको बचना है तो आपको कुछ पल के लिए वह जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है उसकी बातों को उसके स्थान पर रहते हुए सोचना होगा, उसकी बातों को उसके स्थान पर रहकर देखना होगा, उसके जीवन को जीना होगा कि वो किस आधार पर, किन परिस्थितियों में वह जो बात कह रहा है वह कहने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, जब हम अपने आप को दूसरे के स्थान पर रख कर देखते हैं तभी आधी लड़ाई समाप्त हो जाती है, क्योंकि तब आप उसके नज़रिए से देखेंगे जो भी परिस्थितियां बनी हुई है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अपनी रट में लगे हुए होंगे, सामने वाला व्यक्ति अपनी बात कहता रहेगा और फिर युद्ध तो असंभावी है, वह होना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। लड़ाइयाँ होनी ही है, बातचीत बंद होनी ही है। तो दोस्तों, यह छोटी सी सीख आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। मुझे उम्मीद है आप इसे अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। आप दूसरों की बातों को सुनना सीखेंगे, उस पर अमल करेंगे और उस पर विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।